नाउ वी विल कम टू कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो जरा समझ लो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। रेशियो प्रोपोर्शन में अगर कभी भी a by b बराबर c by d होता है बेटा रेशियो, अगर कभी ऐसे दो रेशियोज इक्वल दिए हुए हैं तो अकॉर्डिंग टू कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, अकॉर्डिंग टू सी एंड डी, शॉर्ट में लिख देंगे हम सी एंड डी, तो अकॉर्डिंग टू सी एंड डी जो इनका सम होगा अपॉन इनका डिफरेंस होगा वो रेशियो भी सेम होगा। इधर भी सम कर दो और डिफरेंस कर दो। सो दिस इज कॉल्ड कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो की अगर दो रेशियोज इक्वल गिवन है तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 3/9 1/3 के बराबर होता है ना, 3/9 और 1/3 बराबर होते हैं, आप सबको पता है। तो जो 3 + 9 अपॉन 3 - 9 रेशियो होगा, इनका सम अपॉन इनका डिफरेंस वो भी रेशियो सेम ही होगा। चेक कर ले, 9 3 12 अपॉन -6 और इधर आएगा 4 अपॉन -2। देखो ये दोनों रेशियोज भी सेम ही होते हैं, दोनों ही -2 के बराबर आ गए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी ये रेशियो दिया हुआ है a by b = c by d तो आप उनमें सम अपॉन डिफरेंस का रेशियो भी सेम कर सकते हैं। प्रूफ भी बता रहा हूं। और इसका उल्टा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं ऊपर सम ही लेना है, आप इसमें ये भी कर सकते हो a - b अपॉन a + b, पहले माइनस कर लेते फिर नीचे प्लस, तो इधर भी बेटा c - d अपॉन c + d करना होगा आपको। ठीक है, जो भी करना है दोनों में सेम करना है, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंटो डिविडेंडो। ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो इसका लॉजिक क्या है, इसका प्रूफ क्या है, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, जरा देख लीजिए प्रूफ। तो गिवन क्या है अपने को, गिवन है दिस, गिवन है a by b = c by d, दोनों तरफ जरा 1 ऐड करो, दोनों तरफ 1 ऐड तो कर ही सकता हूं। और अब एलसीएम ले लो तो a + b अपॉन b इज c + d अपॉन d हो गया। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिए। 1 ऐड करके मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया और उसे इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। ऐसे ही बेटा सब्ट्रैक्ट 1 कर दो, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। और अब बेटा 1 और 2 को डिवाइड कर लीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे अगर, तो अब जैसे इसको डिवाइड करोगे देखो b और b तो कटेगा, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे a + b बचेगा ये अपॉन a - b बचेगा ये, दोनों का b कट गया और इधर भी c + d कट जाएगा, c + d अपॉन c - d, हेंस प्रूव्ड। प्रूव हो गया बेटा, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो प्रूव हो गया। यस, गॉट इट, समझ गए। तो ये इस तरह से, अब इसका काम क्या है, आप लोग ये सोच रहे होंगे सर ये करेंगे कैसे, यूज करेंगे भी देखेंगे। कई बार काम आ जाता है रेशियोज जब भी होते हैं मैनिपुलेशन में, ये टेक्निक बेटा काम आ जाती है। प्रूफ ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये चीज याद रखनी है। अच्छा, अब एक बात आप मुझे बताइए, अभी क्वेश्चन में लगाएंगे वैसे तो, बट क्या मैं आधा अधूरा भी लगा सकता हूं। इफ a by b = c by d, मैंने अभी बोला कि भाई सम करो अपॉन डिफरेंस, सम करो अपॉन डिफरेंस, मैं सिर्फ सम ही कर दूं। डिफरेंस करूंगा मतलब a + b, सम तो कर दिया, अपॉन में b रख लिया, इक्वल टू c + d अपॉन d, मतलब आधा लगा दिया एक तरह से, तो ये भी वैलिड है बेटा। देखो ये तो बन गया है, ये तो बन गया है, +1 करने वाली चीज तो बन गई। तो चाहे पूरा कंपोनेंट डिविडेंड लगाओ, प्लस भी करो माइनस भी करो, या सिर्फ आधा कर दो, प्लस कर दिया तो इधर भी प्लस कर दिया, नीचे का एज इट इज छोड़ दिया, ये भी सही है। माइनस भी कर सकते थे, सिर्फ माइनस करना है, a - b अपॉन b = c - d अपॉन d, ये भी सही है बेटा। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा वो कि मैं क्या करूंगा। ओके, तो वो क्वेश्चन से देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे लगाना है। तो दिस इज कॉल्ड कंपोनेंटो डिविडेंडो। क्वेश्चन में भी देखो सिमिलर कांसेप्ट लगेगा, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कैसे सोचते हैं। जब तुम कह रहे हो ना सर हाउ वुड वी नो, देखो अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं, वैसे बड़े बड़े रेशियोज इक्वल दिए हुए हैं, वैल्यूज ऑफ x बतानी है जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करे। जब बड़े बड़े रेशियो हैं तो c एंड d इज द ओनली होप जो उसको छोटा बना सकता है रेशियो को। बट जो हिंट आपको एक्चुअल हिंट मिलेगा, अगर आप इन दोनों को देखो, c एंड d का ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, अगर तुम सबट्रैक्ट करोगे ना, इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे, a - b की वैल्यू देखोगे, दिस माइनस दिस, तो 2x2, 9 और 3 गए तो 12x, और 17 और 10 गए तो 7 बच जाएगा। और सिमिलरली इधर भी c - d की जब वैल्यू देखोगे, 5x2 - 3x2 2x2, 7 माइनस तो -12x और 19 - 12 + 7, तो सेम चीज बन गई है। यार देख रहे हो ना, डिफरेंस लेके सेम चीज बन गई है। तो यानी कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये चीज तो एज इट इज प्यार से कटने वाली है। तो हमें बस ये चीज देखनी है कि हम आधा लगाएंगे इस बार। ठीक है, आपको पता है ऐड करके कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो इसलिए ऐड करोगे मत। आपको पता है इफ a by b = c by d होता है तो a - b अपॉन b = c - d अपॉन d होता है, इतना पोर्शन बस लगा दीजिएगा। नो नीड टू अप्लाई द एंटायर कंपोनेंटो डिविडेंडो, सिर्फ डिफरेंस वाला लगा देना, क्योंकि डिफरेंस ही दोनों का सेम बन रहा है और जिससे रेशियो बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। ओके,